बाबा ने फोन पर पंकज से पूछा, मुझे यह भी बताओ कि तुम पैदा कहाँ हुए थे और तुम्हारी जन्मतिथि क्या है। पंकज बोला, बाबा जी, मेरा जन्म उज्जैन में हुआ था और मेरी जन्मतिथि यह है। बाबा ने कहा, ठीक है बेटा, मैं अभी तुम्हारी कुंडली निकालता हूँ। कुंडली देखने के बाद मैं तुम्हें वापस फोन करता हूँ। पंकज ने कहा, ठीक है बाबा जी। पंकज ने लगभग 1.5 घंटे इंतजार किया, लेकिन बाबा का कोई फोन नहीं आया। थककर वह घर लौट गया। घर पहुंचते ही पिताजी ने पूछा, पंकज, आज इतनी देर कैसे हो गई। पंकज बोला, बस ऐसे ही, दोस्तों के साथ घूम रहा था। फिर वह अपने कमरे में जाकर लेट गया और सोचने लगा, ये बाबा कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है। उसी सोच विचार में कब उसे नींद आ गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। अगला दिन सुबह पंकज नाश्ता करके काम पर जा रहा था, तभी रास्ते में बाबा का फोन आया। पंकज बोला, बाबा जी, मैं अभी गाड़ी पर हूं, काम पर जा रहा हूं, शाम को मैं आपसे ठीक से बात करूंगा। बाबा बोले, ठीक है बेटा। दिन भर पंकज काम में कम और सोच में ज्यादा उलझा रहा। क्या मेरी परेशानियां सच में दूर होंगी या नहीं। उस दिन उसने स्कूल के हेडमास्टर से जल्दी छुट्टी लेकर घर आ गया। पिताजी ने पूछा, आज जल्दी आ गए, क्या हुआ। पंकज बोला, बस आज जल्दी छुट्टी मिल गई। पंकज नहाकर वापस पिताजी से बोला, पिताजी, मैं थोड़ी देर बाहर जा रहा हूं, क्या कोई दवाई लानी है। पिताजी बोले, नहीं बेटा। पंकज घर से बाहर निकला और बाबा को फोन लगाया। फोन उठाते ही बाबा बोले, पंकज, मैंने तुम्हारी कुंडली देखी है। तुम्हारी कुंडली में कई प्रकार के दोष हैं, इसी कारण तुम्हारी जिंदगी में इतनी मुश्किलें आती हैं। पंकज बोला, तो इसका उपाय क्या है। बाबा ने कहा, तुम्हारे नाम का ग्रह शांति यज्ञ करना पड़ेगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, सब मैं करूंगा। तुम्हें मेरे पास आने की भी जरूरत नहीं है। बस से यज्ञ की सामग्री मंगवाने के लिए 6051 रुपये ऑनलाइन भेज दो। ये सिर्फ सामग्री के पैसे हैं। तुम इतना परेशान हो, इसलिए मैं मेहनत का पैसा नहीं लूंगा। पंकज घबरा गया। उसने कहा, बाबा जी, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। बाबा बोला, यज्ञ बहुत जरूरी है, नहीं तो परेशानी बढ़ सकती है, कहीं से भी इंतजाम करो। पंकज ने कहा, ठीक है, और कॉल काट दी। पंकज के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने दोस्तों से उधार मांगा, पर किसी ने नहीं दिया। 2 दिन बीत गए, लेकिन पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया। आखिरकार मजबूरी में उसने अपनी पुरानी स्कूटी बेच दी ताकि पैसे इकट्ठे हो सकें। फिर उसने बाबा को फ़ोन किया और कहा, बाबा, पैसे का इंतजाम हो गया, आप अपना अकाउंट नंबर भेज दीजिए। बाबा ने नंबर भेजा। पंकज ने पैसे भेज दिए। कुछ देर बाद पंकज ने पूछा, बाबा जी, पैसे मिल गए क्या। बाबा बोला, हाँ बेटा, पैसे मिल गए। अब मैं सामग्री मंगवाकर यज्ञ शुरू करता हूँ, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। यह कहकर बाबा ने फ़ोन काट दिया। पंकज बहुत खुश हुआ और घर आ गया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। पिताजी ने पूछा, आज बहुत खुश लग रहा है, क्या बात है। पंकज ने कुछ नहीं बताया और अपने कमरे में चला गया। उस रात उसे बहुत अच्छी नींद आई। कुछ दिन बाद पंकज बस से काम पर जाने लगा, क्योंकि स्कूटी तो बिक चुकी थी। वक्त बीतता गया, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन उसने बाबा को फ़ोन किया, लेकिन बाबा ने फ़ोन नहीं उठाया। उसने कई बार कॉल किया, फिर भी कोई जवाब नहीं। आखिर उस बाबा ने पंकज का नंबर ब्लॉक कर दिया। असल में वह बाबा एक बड़ा फ्रॉड था, जो लोगों की परेशानियों का फ़ायदा उठाकर पैसे लूटता था। पंकज ने उस बाबा के बारे में कई लोगों से पूछताछ की। ज़्यादातर लोगों ने कहा, ऐसे बाबा सब धोखेबाज होते हैं। पंकज ने अलग अलग नंबर से कॉल किया, लेकिन फ़ोन बंद ही आता था। पंकज बहुत दुखी हो गया। स्कूटी चली गई, पैसे चले गए और कैसी कैसी मुसीबतें बढ़ गईं। एक रात पंकज इंटरनेट पर वीडियो देख रहा था। उसे एक रैपर का वीडियो मिला। उसका रैप और गाना पंकज को बहुत पसंद आया। उसने उसके कई गाने सुने। फिर उसने उस सुपरस्टार की बायोग्राफी देखी। पंकज को पता चला कि वह आदमी 1 से 2 साल पहले इतना मशहूर नहीं था, लेकिन अचानक ही वह बहुत फेमस हो गया। उसके गाने वायरल होने लगे और वह बहुत अमीर बन गया। पंकज हैरान था, ये इतनी जल्दी इतना फेमस कैसे हुआ। उसने और रिसर्च की तो उसे पता चला कि वह कलाकार इल्यूमिनाटी से जुड़ा हुआ है। पंकज को नहीं पता था कि इल्यूमिनाटी क्या है। उसने खोज शुरू की। उसे पता चला इल्यूमिनाटी एक बहुत बड़ा, ताकतवर और रहस्यमयी समूह है, जो शैतान, डेविल की पूजा करता है और दुनिया में वन वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहता है, यानी दुनिया को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है।
इल्यूमिनाटी में शामिल होने वालों को डेविल से एक डील करनी पड़ती है। अपनी आत्मा मुझे दो और बदले में दौलत, शोहरत, पैसा और दुनिया की हर खुशी ले लो।